ऋषि के साथ निवास करते थे। एक दिन वे लोग यज्ञ के लिए समिधाएं लेने वन में गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में शंकर जी वहां चले गए। तब क्या होता है देखिए। इसी समय में साक्षात नील लोहित शंकर जी विकट रूप धारण किए उनकी परीक्षा के निमित्त वहां गए। यानी जो दारूबन था वहां पर परीक्षा के लिए उन लोगों की जो ऋषि मुनि थे उनकी परीक्षा के लिए वहां पर गए वो। और जब वहां पे गए तो क्या वे साक्षात दिगंबर, दिगंबर माने सर्वथा नंगे। दिगंबर का मतलब है कि शरीर पर कपड़ा नहीं। हमारे जैन के जो लोग हैं उन्हें दिगंबर इसीलिए कहा जाता है, वो कपड़े नहीं पहनते, और जो कपड़े ना पहने वो दिगंबर। और यहां पर शिव जी उसी दिगंबर रूप में अति तेजस्वी विभूति रमाए हुए कामियों के समान। अब कामियों के समान मतलब इसमें लिखा हुआ है भाई दुष्ट, लेकिन अब शिव की बात है, दुष्ट कहना गलत हो जाएगा, नहीं लोगों को तकलीफ होगी, तो अपन लोग जो लिखा है भाई वही पढ़ेंगे। लेकिन कामियों के समान, अभी बोल दे किसी को तुम कामी हो और कामी होकर अपने घर में जाओ तो घर वाले पीट देंगे। तो लेकिन अब भाई ये जो ग्रंथ हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें शिव के लिए, लेकिन तकलीफ नहीं होती है क्योंकि पढ़ते ही नहीं, पता ही नहीं क्या क्या लिखा गया, कैसे कैसे कहा गया है। तो कामियों के समान चेष्टा करते हुए हाथ में लिंग धारण किए हुए थे। अब बताइए, अब हाथ में लिंग धारण करे हुए वो चले जा रहे हैं अब दारूवन में, समाज के बीच में परीक्षा लेने के लिए। अब ये स्वरूप शिव जी का हमारे अंधभक्तों को कैसा लगेगा कि यदि अभी एक साधारण व्यक्ति दिगंबर रूप में हाथ में लिंग पकड़े हुए उनके सामने आके खड़े हुए बोलेंगे ये पगला गया है, पागल है ये। अब लेकिन वहां पे शिव को पागल कोई नहीं कहेगा। भाई भगवान है हमारे, परीक्षा लेने चले गए, हमारे भगवान कुछ भी कर सकते हैं, मजाक समझ रखा है। तो भक्तों से प्रसन्न होकर उन वनवासियों की मन में भलाई करने के लिए प्रसन्नता से वहां गए, यानी नंगे होकर हाथ में लिंग पकड़कर अपने भक्तों की भलाई करने पहुंच गए भोलेनाथ। गजब का भाई ये धर्म है। मैं तो बड़ा ही आनंदित हूं कि मैं ऐसे धर्म में हूं, मैं ऐसे धर्म का हिस्सा हूं जहां पर हाथ में पकड़े हुए लिंग और मस्ती में उनके समाज का भला करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु गजब गजब, मस्त है। आगे चलते हैं भाई, कमाल है। जय हो भोलेनाथ की। हंसी आ रही है वीडियो बनाने में, थोड़ा भक्तों से प्रसन्न होकर उन वनवासियों की मन में भलाई करने के लिए प्रसन्नता से वहां गए। वो प्रसन्नता मेरे अंदर भी आ गई है। Fatality. उनको इस नग्न अवस्था में देखकर ऋषि पत्नियां बड़ी परेशान हुई, बड़ी व्याकुल हुई, कई विस्मित होकर वहां आ गई और हाथों से पकड़कर उनसे परस्पर आलिंगन करने लगी। और इस प्रकार आलिंगन से वे स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई, यानी भोलेनाथ भी मस्त। अब वो नंगे पहुंचे और वहां जो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों की पत्नियां जो थी और बहन बेटियां थी वो भी पहुंच गई। भाई इतना सुंदर पुरुष आया है, वो भी हाथ में पकड़े हुए। तो ये हमारा समाज स्वीकृत कैसे करता है कि वो हमारे ईश्वर हो सकते हैं। Fatality. यहां पर इस तरह की कोई परीक्षा होती है और इस तरह से कि आज कोई भी सड़क पे चला जाए, किसी की बहन बेटियां उसकी तरफ देखेंगी नहीं। और यहां पे कह रहे हैं कि वो ऋषि की पत्नियां आके उनसे आलिंगन कर रही हैं। God, please, no! ये बहुत गलत लिखा हुआ है, ऐसा किसी की बहन बेटियां नहीं करेंगी, लेकिन यहां पर दिखाया हुआ है कि वो कर रही हैं।
तो ये कौन है वो नारियां जो ऐसा कर रही हैं? आगे चलते हैं। इसी अवसर पर वे सभी श्रेष्ठ ऋषिवर भी वन से वापस लौट आए। अब सीन मजेदार है। वहां इस विरुद्ध कार्य को देखकर वे बड़े दुखी हुए तथा क्रोध से बेचैन हो गए। और जब बेचैन हो गए तो उस समय दुखित हुए शिव की माया से मोहित ऋषि आपस में बोले, यह कौन है? अब शिव की माया से मोहित हो गए वो, पर वह नंगा अवधूत शिव कुछ न बोला। उन्होंने बोला वह कौन है जब पूछा तो, पर नंगा अवधूत शिव कुछ न बोला। तो वे परम ऋषि उस भयंकर पुरुष से कहने लगे, तुम यह देव मार्ग को लोप करने वाला विरुद्ध कार्य करते हो, इसलिए तुम्हारा यह लिंग कटकर भूमि पर गिर पड़े। तब क्या हुआ? सूत उवाच, ऐसा उन ऋषियों के करने पर उस अवधूत अद्भुत शिव रूप धारी वह लिंग उसी समय कटकर भूमि पर गिर पड़ा। और यहां पे देखिए, जब वह कटा हुआ लिंग अग्नि के समान जलने लगा, देखिए कैसे फड़फड़ाने लगा। अब ये बड़ा मजेदार सीन है। यहां तो आप ध्यान लगा ही लीजिए, तभी मानव स्वरूप का उद्धार होगा, नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि ये शिवलिंग गाथा है और शिवलिंग गाथा तो बड़ी मजेदार और चटखारे लेके सुनने वाली होती है भाई। नाइस। वह जहां जहां जाता था वहां वहां आग लगा देता था। यानी लिंग जब कट के गिरा तो चलने भी लगा, और जब चलने लगा, इसी को ये कहते हैं कि शिवलिंग प्रतीक है। अब यहां पर जो लिंग कट के गिरा है, जो चलने लगा, ये प्रतीक कैसे हो गया मेरे भाई? कितना गुमराह करोगे? गुमराह करने की भी तो एक सीमा होती है। अब लिंग भाई चलने लगा, जहां जहां जा रहा है वहां वहां आग लग रही है। वह लिंग पाताल में, स्वर्ग लोक में उसी प्रकार जलता हुआ भ्रमण करने लगा। भाई ये लिंग हो गया कि आदमी कहीं भी स्थिर नहीं हुआ। उससे संपूर्ण लोग व्याकुल हुए और ऋषि भी दुखी हुए। कोई देवता या ऋषि कल्याण को प्राप्त नहीं हुए। दुखी हुए थे वे सब ऋषि मिलकर शीघ्र ही ब्रह्मा की शरण में भगे। चलो ब्रह्मा बचाएंगे। तब ब्रह्मा जी उन ऋषियों से स्वयं कहने लगे, हे देवी देवताओं, तुम लोग देवी पार्वती की आराधना करके तत्पश्चात शिव जी की प्रार्थना करो। यदि पार्वती जी साक्षात योनि रूप हो जावे तो लिंग स्थिरता को प्राप्त हो जावे। अब बताओ, बड़ी ही शर्मनाक है ये जो बातें लिखी गई हैं, लेकिन हमारा समाज स्वीकार करता है उस कहानी को, शिव और पार्वती की। यह बड़ा ही विस्मय होता है कि कैसे लोग मूड हैं हमारे समाज के, कि सच्चाई नहीं समझ पाते। साफ साफ लिखा है शिवलिंग और योनि की बातें। और Here we go again. तो उस समय भक्ति से पूजित और सुसज्जित हुए शिव जी अति प्रसन्न होकर ऋषियों से बोले, महादेव जी बोले कि हे देवताओं व ऋषियों, आप मेरे वचन को आदर से सुनो। यदि मेरा लिंग योनि रूप से धारण किया जाएगा तो शांति हो जाएगी। Hello. जो लिंग है वो योनि में धारण कर जाएगा तो शांति हो जाएगी। और आज भी Oh no. शांति तभी होती है। यह बात समझने वाली है और आप समझ नहीं पाओगे। मेरे इस लिंग को पार्वती के बिना कोई धारण करने में समर्थ नहीं है, पार्वती ही धारण कर पाएंगी। और यही कारण है कि शिवलिंग छूने की आज्ञा किसी स्त्री को नहीं है, केवल पार्वती को थी। पार्वती द्वारा धारण किया गया मेरा लिंग शांति को प्राप्त होगा। तो सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह सुनकर देवता और ऋषि ने ब्रह्मा को साथ लेकर और उसी समय पार्वती से प्रार्थना करने लगे। पार्वती तथा शिव को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार शिवलिंग की स्थापना की गई। तो साथियों, जो लोग ये बताते हैं शिवलिंग प्रतीक है, वह जान लें शिवलिंग प्रतीक नहीं, साक्षात शिव का लिंग है। वह स्पष्ट रूप से इसमें दर्शाया गया है और दिखाया गया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये झूठ है, जो पहली वाली कहानी है ना वो सच है, विष्णु और ब्रह्मा की और वो जो आग बीच में आया था, आग का खंभा, वो वाली कहानी सच है। अभी भी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे।
अज्ञानता में। लेकिन मैं सबूत दिखाऊंगा, मैं ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाता भाई, मैंने ऐसे ही हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। चावल के बैग के लिए ना, चावल की बोरी के लिए मैंने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। हाँ, मैंने क्यों विश्वास किया है अब मैं बताता हूँ भाई। ये देखो, दोनों कहानी में कौन सी कहानी सच है, चलिए देखते हैं। पहली कहानी है विष्णु, आग का खंबा और ब्रह्मा की। दूसरी कहानी है शिव जी का लिंग कट के गया, वो भाई उनके धार्मिक पुस्तक में है, ठीक है। शिव जी का लिंग कट के नीचे गया और वो ऐसा हुआ, और फिर क्या हुआ, पार्वती ने क्या किया, पार्वती ने अपने योनि में, योनि मीन्स भाई कुछ लोग बोलेंगे ये वो फालतू बात बोलते हैं, लेकिन योनि मतलब योनि ही होता है, okay। लड़कियों का प्राइवेट पार्ट। जब पार्वती ने ग्रहण किया अपने योनि में शिव जी का लिंग, तब जाके शांति मिली। शिवलिंग देखेंगे हमें पता चल जाएगा कौन सी कहानी सही है, वो आग के खंबे वाली या फिर शिव जी का, बोल नहीं सकता। आप लोगों को ये बातें समझनी होगी, यानी जो लिंग को पूजने का जो प्रथा है ना, वो कोई नया नहीं है और वो बहुत ही पुरानी प्रथा है एक्चुअली में। और दूसरी बात, केवल भारत ही ऐसा देश नहीं है जो लिंग की पूजा करता है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा नहीं सकता, इतने खतरनाक तस्वीरें हैं कि भाई बच्चे भी देखते हैं मेरा चैनल, तो मैं सबको खुले रूप से तो नहीं दिखा सकता। लेकिन ऐसे बहुत से देश हैं आज भी जो अभी भी लिंगों की पूजा करते हैं। उदाहरण के रूप में जापान है, थाईलैंड है, साउथ कोरिया है, और आपका ये भूटान है, और आइसलैंड है जहाँ पर लिंग की पूजा होती है, और मंगोलिया है जहाँ लिंग की पूजा होती है, इंडिया है जहाँ लिंग की पूजा होती है, मध्य प्रदेश, स्पेशली मध्य प्रदेश में ज़्यादा आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। ऐसी ऐसी तस्वीरें मैं देख रहा हूँ अपने स्क्रीन में, दिखा नहीं सकता आप लोगों को अभी ना। ये सब देश है जहाँ लिंगों की पूजा होती है। ग्रीस, यूएसए में भी कई ऐसे लोग हैं लिंगों की पूजा करते हैं। थाईलैंड, आयरलैंड, आप लोग खुद रिसर्च करो, आप लोगों को पता चल जाएगा। दूसरी बात, अब आते हैं हम 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ मेरे को ये भी पता चला कि भाई ये अंत का दिन है, ये अंत का दिन है। और जैसे ही ज्वालामुखी फटा, कीचड़ की नदी आई, भाई सब लोग भाग रहे भाई, इतना भयानक दृश्य था वो।